कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारी टिकटों का फैसला अब शीघ्र हो जाना चाहिए। जनता तैयार है, वर्कर तैयार हैं और जैसे ही फैसला होगा सभी लोग चुनावी मैदान में कूदकर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को सफल बनाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है, जो लोगों को न्याय देने का फैसला किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, कांग्रेस पार्टी पूरी CWC ने 5 वायदे देने का फैसला लिया। हमारी सरकार आएगी, हम हर वर्ग की खुशहाली के लिए कार्य करेंगे, ना केवल देश के 1%, केवल 1% लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। आम जनता में हाहाकार मची हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उठकर, हमारी 10 सीट है, 9 पर कांग्रेस लड़ रही है, एक अलायंस में है आप पार्टी के साथ, हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का दावा है कि हरियाणा की सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। देखिए, इनके दावे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि एक समय था जब इन्होंने इंडिया शाइनिंग का दावा किया था, लेकिन उस समय हमारी UPA सरकार आई। एक समय था पिछला चुनाव जब इन्होंने 75 पार का दावा किया था और 40 पर रुक गए थे। अब ये 400 पार का दावा कर रहे हैं। असलियत थोड़े दिन में सामने आ जाएगी, कहीं नज़दीक भी नहीं है। लोगों में नीचे जो अंडर करंट है, आज हम हरियाणा में ही अगर देख लें, सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं और शायद इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था, जो इन्होंने एकदम आखिर में लास्ट मिनट में जाकर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला। तो कमज़ोरी तो ये पहले से ही दिखा चुके हैं। हरियाणा में पिछले दिनों काफ़ी जो सरकार में खेला हुआ, सरकार बदली, चेहरे नए आए, गठबंधन टूटा, उसके बाद फिर सरकार बन गई। ये जो लास्ट मिनट बौखलाहट, पैनिक होता है, जो उसका नतीजा है। इन्होंने अलग होना था, ये मालूम था और ये भी मालूम है आम जनता को कि ये केवल दिखावा है, किसी मुद्दे पर अलग नहीं हुए हैं। चुनाव आया है, राजनीतिक रूप से ये अलग हुए हैं लोगों के सामने एक दिखावा करने के लिए। 5 साल हरियाणा में जिस प्रकार से राजनीति चली, सरकार चली, बल्कि चलना क्या, यहाँ तो ऐसे लगता था कि मानो ना प्रशासन है ना सरकार है। तब उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इन्हें नज़र आ गया, पार्टी ने अपना चेहरा बदला, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला लोकसभा चुनाव से पहले, तो इन्हें कमज़ोरी साफ सामने नज़र आ रही है, आईना इनके सामने। आपकी बात की जाए या आपके पिताजी की बात की जाए तो 6 बार आप दोनों ही सिरसा से सांसद रह चुके हैं। अब सिरसा के लोगों की पुकार है कि एक बार फिर से आपको मौका दिया जाए, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मुझे जो मेरी पार्टी हाईकमान आदेश करेगी, मैंने वही मानना है। हमेशा मैंने पार्टी का माना। यहाँ से मुझे सिरसा के लोगों का अपार प्रेम मिला, मेरे पिताजी को मिला, और उसके बावजूद बेशक मैं चुनाव नहीं लड़ी यहाँ बीच में, पर आना जाना मेरा लगातार यहाँ पर रहा। तो लोगों का प्यार है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँ भी तो कैसे करूँ। इसके अलावा आपने देखा कि पहले जब से 2004 से मैं अम्बाला गई, अम्बाला के लोगों ने मुझे 1991 में, सिरसा के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दी थी, हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से मुझे जिताया था। 2004 में अम्बाला के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दी, मुझे करीबन 2.5 लाख वोटों से जिताया, हाईएस्ट था हरियाणा में। उतार चढ़ाव राजनीति में हर जगह होते हैं, लेकिन लोगों का प्यार होता है। अम्बाला के लोगों का भी प्यार है, सिरसा के लोगों का भी प्यार है। मेरी हाईकमान अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, कहेंगे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगी, कहेंगे फलानी जगह से लड़ना है तो मैं वहीं से लड़ूंगी। कोई पत्ते नहीं खुलेंगे? अभी हाईकमान का आदेश होगा, मेरे तो पत्ते खुले हैं। उम्मीदवार की घोषणा कब तक हो सकती है? जल्दी होना चाहिए, अब जल्दी होना चाहिए। अब स्क्रीनिंग कमेटी हमारी जल्दी फैसला कर ले और फिर केंद्रीय चुनाव समिति में चला जाएगा, वहाँ पर समय नहीं लगाते हैं, तो जल्दी होना चाहिए। पिछले दिनों बोलते हैं उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है, हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल को साथ में करेंगे।
दिल्ली में खेला भी हुआ दिल्ली में अभी केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर ये इस तरह से करते हैं, और अगर कोई इनकी पार्टी में चला जाए तो सारे ये केस वे सब भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो ये तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इनको विश्वास है नहीं, और केवल प्रतिद्वंद्वियों को, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो या कोई इंडिपेंडेंट आवाज़ रखता हो, उनके ऊपर ये अपनी सेंट्रल एजेंसी छोड़ देते हैं। लेकिन असली दरबार जनता का दरबार है। हमें विश्वास है कि जनता देश में अपने साथ, अपने लोकतंत्र के साथ पूरा इंसाफ करेगी। थैंक यू। धन्यवाद।